आपके दर्शकों को भी और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मैं इस पे आऊंगा कि गाड़ी कौन चला रहा है 1 मिनट में, लेकिन पहले मैं मेरे जो बड़े भाई हैं आनंद जी, मैं उनसे प्लीज ये कहना चाहता हूँ बहुत विनम्र में से। और इनको दिवाली पे हमने प्रॉमिस किया था हम दोनों ने कि हम स्वीट्स एक्सचेंज करेंगे। इन्होंने मैसूर पाक मुझे दिया नहीं, लेकिन ये 1 किलो मोदक मुझसे ले गए और एक ही दिन में सारे मोदक खत्म कर दिए। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि बहुत मन्नतों मिन्नतों के बाद आनंद जैसा नाम मिलता है, हम दोनों को मिला है। तो कृपया आप ये फेक न्यूज और झूठ ना फैलाएं कि हमारा नाम बदनाम हो। मेरा भी हो जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग कॉल्ड द सेम, बिकॉज मोदी जी ने कभी नहीं कहा था कि हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख दूंगा। ये प्लीज, ये 15 साल से चली आ रही है फेक न्यूज, इसको प्लीज आनंद जी आप तो कम से कम ना फैलाएं। मेरे दूसरे मित्र हैं निखिल जैन, वो फैला सकते हैं, हर रोज वो भी राहुल गांधी की तरह फैलाते हैं फेक न्यूज। लेकिन अब मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए, बिल्कुल यकीनन सीआईए और मोसाद जी ने नरेंद्र मोदी को बिठाया है, यह बात एकदम सच है। ये उतनी सच है जितनी चाचा चौधरी और साबू ने राहुल गांधी को बिठाया है। देखिए, जुपिटर के प्राणी हैं तो जुपिटर के आदमी को ही बिठाएंगे। नहीं, देखिए ये क्या चल रहा है यहां पे। आप एक दिन ऐसा प्रिपोस्ट्रस क्लेम लेके आ जाते हैं, वो आप 10 दिन तक चलाते हैं, उसके बाद आप दूसरा क्लेम लेके आते हैं वोट चोरी, जो आप पता नहीं कितने महीनों से चला रहे हैं। एक चीज ये मैं जानता हूं निखिल इसका जवाब नहीं देंगे, इनसे आप पूछेगा कि वोट चोरी हो रही है बिहार में, कहेंगे हां। फिर मैं इनसे पूछूंगा कि वायनाड में जहां राहुल गांधी जी जीते थंपिंग मेजॉरिटी से, वहां 20,000 डुप्लीकेट वोटर्स थे, क्या वहां वोट चोरी थी? फिर इनके सांप सूंघ जाएगा, फिर ये कहना शुरू कर देंगे कि सीआईए ने कराई थी, मोसाद ने कराई थी। तो देखिए, इस बात का कोई तुक नहीं है। आप 30 सेकंड दीजिएगा। गाड़ी कौन चला रहा है? नाविका, आप तो देखिए शॉफर ड्रिवन बीमर में आती हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग ऑटो में बैठते हैं। ऑटो में आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है, इंजन हीटअप हो जाता है, सीट के नीचे होता है, तो धीरे धीरे ऑटो ड्राइवर ना सरकने शुरू कर देता है, और इतना सरक जाता है कि ऐसे लगता है कि ऑटो कोई भूत चला रहा है। तो ऐसे इंडिया अलायंस कोई नहीं, सुनिए, कोई भूत चला रहा है, और वो भी ऑटो में पेट्रोल खत्म हो चुका है। पीछे से क्या होता है, कभी कभी कोई आदमी आता है साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे, वो एक लात रख देता है ऑटो पे कि ऑटो आगे चलता रहे। वो लात रखी हुई है स्टालिन ने, जो अपनी मोपेड पे चला रहे हैं, तो ये कभी भी ऑटो रुक सकता है। राहुल गांधी की ये स्थिति हो गई। और फाइनली मैं अपने दोस्त शिवम जी से पूछना चाहता हूं, सीरियस सवाल है। आपने कहा कि बाहर से बहुत सारे अकाउंट चल रहे हैं, एकदम सही कहा, पूरी साजिश चल रही है। शिवम जी, आप ये बता दीजिए क्या कारण है कि बीजेपी गुजरात का हैंडल आयरलैंड से चल रहा था? जवाब दीजिए शिवम जी। देखिए, मैं मानता हूं कि वो तो अभी क्लेम्स जो है कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हुए नहीं है, और कहीं ना कहीं एक और चीज उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हम कम से कम देश के खिलाफ तो कोई एजेंडा नहीं चलाते हैं। देश को तोड़ने की बात तो नहीं करते हैं, देश को बांग्लादेश बनाने की तो बात नहीं करते, देश में आग लगाने की तो बात नहीं करते। खुला देश में आग लगाने कोई बात नहीं हुई, ये गले से नीचे नहीं उतर रहा। अगर आपने उन पर आरोप लगाया, उन्होंने आप पर आरोप लगाया, तो ये आरोप जस्टिफाइड नहीं है, वो जस्टिफाइड है। ये कैसे होगा? फर्क है, मैं बताता हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या हम कह रहे हैं कि इस देश में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे? क्या हम कह रहे हैं कि इस देश की जनजीत को सड़कों पर आ जाना नहीं, पर आप ये क्या हम कह रहे हैं कि जातीय धर्म में देश को विपक्ष बिका हुआ है? हाँ, वो कह रहे हैं, ये भी डेंजरस है, लेकिन वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। बिका हुआ है, ये कहना भी डेंजरस है। नहीं, लेकिन वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। तो प्रूव करिए ना, बच्चा एक चीज बताइए, आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, आपका वोट चोरी कर लिया गया है, क्या आप ऐसे चुप बैठे रहेंगे? प्रियंका गांधी, इसका मतलब क्या है? सीए के दौरान आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, सड़कों पर आइए, इसका मतलब क्या है? देश तोड़ने के लिए खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, सड़कों पे विरोध नहीं कर सकते। मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर आप कह रहे हैं उनका अकाउंट यूएस से चल रहा है, तो आपकी एक हैंडल भी आयरलैंड से चल रहा है, और दोनों के बीच में अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए तब तक ये आरोप, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आया गया है। ये तो ट्विटर का सोमनाथ भारती जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब सीआईए मोसाद ने दिल्ली का चुनाव तो नहीं कहीं आपको हरवा दिया? क्योंकि मुझे लगता है सीआईए मोसाद ने कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में बैर कर दिया। मुझे लगता है अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का बैर भी सीआईए ने करवाया होगा, और वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला और कमलनाथ का बैर था वो मोसाद ने कराया होगा, और सचिन पायलट और गहलोत वाला वो शायद बांग्लादेश से हुआ होगा। ये किस तरह की बातें हो रही हैं जो हम रिडिक्यूलस कहेंगे? और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आला कमान है कौन? आला कमान आपको पता है?
आप तो अलायंस पार्टनर भी रह चुके हैं। नाविका जी, आप हमेशा वो जोड़ देती हैं, आप तो अलायंस पार्टनर भी रह चुके हैं। हमने कई बार आपके चैनल के माध्यम से ही आपको भी और पूरे देश को बता दिया कि भाई हम कब के, हमारा एक एक्सपेरिमेंट था लोकसभा चुनाव में, हम उनसे अलग हो चुके फॉर गुड, हमेशा के लिए। चूंकि हम पहचान गए कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं देश के साथ। देखिए, सोरोस जो है वो कांग्रेस की मदद कर रहा है, भाजपा कहती है, और CIA मोसाद भाजपा की मदद कर रहा है, ये कांग्रेस कहती है। लेकिन इन दोनों मुद्दे से बढ़कर देश की समस्याओं का समाधान कहीं से नहीं आ रहा है। ना कांग्रेस ला रही है, ना भाजपा ला रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, अशिक्षा बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं गिरती जा रही है। तीसरी बात, सोशल मीडिया अकाउंट्स कहां से चल रहा है? आयरलैंड से चल रहा है, गुजरात का अकाउंट भाजपा का, या किससे चल रहा है? यूएस का अकाउंट चल रहा है, पवन खेड़ा का। इससे क्या लेना देना है देश को? देश ये जानना चाहता है कि आप इतने समय से शासन में हैं, कब इस देश के अंदर चुनाव मुद्दों पे होगा, कब एम्प्लॉयमेंट पे होगा, कब शिक्षा पे होगा, कब स्वास्थ्य सेवाओं पे होगा, कब जन सुविधाओं पे होगा। देखिए, राहुल जी हमेशा ही भाजपा को कवर फायर देते हैं। कैसे? मैंने ये देखा है कि आपने कहा राहुल जी आपके अलायंस नहीं पार्टनर है, वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर है। वाह, क्या बात है, ये नया ही एंगल है। और सोमनाथ भारती जी, आपने मेरे चैनल पे बहुत बार कहा है कि आप अलग हो गए, लेकिन मैं भी तो फैक्ट ही कहती हूँ कि कभी दोस्त थे, कभी अलायंस पार्टनर थे। तो मेरा फैक्ट नहीं है क्या? बात पूरी कर दूं नाविका जी। जी करें। आनंद जी आ रही हूँ, सोमनाथ भारती जी की बात पूरी हो जाए। देखो, हमारा लोकसभा में अलायंस था, लेकिन मैं तो खुद भुक्तभोगी रहा हूं और जानता हूं किस प्रकार से राहुल गांधी जी अलायंस पार्टनर्स को धोखा दे करके भाजपा से पीछे से हाथ मिला लेते हैं। हम सब ने देखा, मैं तो उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। दूसरी बात देखिए, आप कांग्रेस की वजह से हारे के, आप कांग्रेस की वजह से हारे के, वोट चोरी की वजह से। जैसे मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं उस पर आ रहा हूं। जैसे ही भाजपा सीज फायर पे घिरने लगी, वैसे ही राहुल जी ने कह दिया कि भाई कितने विमान गिरे थे। जैसे उन्होंने ये बात कही, वैसे भाजपा को मुद्दा मिल गया, सारा डिस्कोर्स पॉलिटिकल बदल गया। आप देखें, आपने कहा चैनलों में, अभी किसी ने साथी ने कहा कि राहुल जी से मिलना मुश्किल है। मैं कहता हूं भाई, मोदी जी से भी मिलना मुश्किल है। मिलना इस देश में एक ही नेता से आसान है, हम लोग केजरीवाल जी से जब चाहे मिल लेते हैं। देखिए, दोनों पार्टियों के अंदर राहुल और मोदी जी तमाम हाथ ऊपर हो रहे हैं, तमाम हाथ ऊपर जा रहे हैं। शिवम त्यागी, पहले आनंद रंगनाथन आ रही हूँ। शिवम, ठीक है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले शुरुआत इन्होंने ये बड़े फिलोसोफर स्टाइल में शुरुआत करी। ये देश की समस्याएं नहीं है, ये ट्विटर हैंडल्स कहां से चल रहे हैं, ये समस्याएं नहीं है, मुद्दों पर तो बात ही नहीं होती। आपके लिए मुद्दा एक बोतल के साथ एक बोतल बांटना था पूरे दिल्ली में। रहने दो आप मुद्दों की बात करना। दूसरा, इन्होंने कहा कि वो केजरीवाल से मिलना सबसे आसान है। अब भैया, हमारे पास प्राइवेट जेट थोड़ी ना है कि हर रोज उठकर पंजाब जाए, क्योंकि दिल्ली में तो वो दिखाई देते नहीं है। कहां मिलना मुश्किल है। तीसरा, आपका भी जो हाईकमान से फोन आता है ना सोमनाथ जी, वो भी आपके लिए दुविधा खड़ी कर देता है। आप एक बुके परमानेंट और शॉल तैयार रखते हो, कब तो राहुल गांधी जी के दरवाजे पर जाकर वो बुके देना पड़ जाए, और कभी वापस आते ही तुरंत नाविका जी की डिबेट पर आकर गाली देनी पड़ जाए। अरे हद हो गई है भैया आपकी। सुबह जाते हो अपॉइंटमेंट मांगने, राहुल जी मिल लो, राहुल जी मिल लो, हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, हाथ मिलाए खड़े हुए हैं, शाम को आते ही गाली। वो तो बीजेपी की बीट है। इतना भी नहीं बदलना चाहिए। और आनंद जी के लिए 10 सेकंड और। उन्होंने कहा ये ट्विटर अकाउंट्स अगर हिंदुस्तान में चल रहे हैं तो डालो जेल। एक तो ये आपको जो 2-2.5 साल के लिए सरकार मिली थी ना, इसमें आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हर जगह बस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते थे। अच्छा, कंगना ने कुछ बोला, गिरा दो घर उसका। अच्छा, किसी ने ठाकरे परिवार के लिए कुछ बोला, मारो पीटो उसको। ऐसे नहीं चलती भैया सरकार। आनंद दुबे जी, उनका अधिकार है ट्विटर अकाउंट चलाने, लेकिन हमारा अधिकार है बताना कि वो एक कहां से मिनट, चल रहा है। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता भी बैठे हैं, लेकिन पहले आनंद दुबे जी आप जवाब दीजिए, आपका नाम लिया। नाविका जी, आनंद जी भी कांग्रेस से ही आए थे, उनको भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला था राहुल गांधी जी से, पूछ लीजिए। नाविका जी नाविका जी, ये लोग कभी कभी कहते हैं कि ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी बड़ी निकम्मी थी। मैं समझता हूं कि ये लोग सच्चे हैं कि प्रधानमंत्री जी सच्चे हैं।
प्रधानमंत्री जी तो कहते थे 2.5 साल का उद्धव जी का जो कार्यकाल था उसमें से 2 साल तो कोरोना काल के संकट काल में इतना अच्छा काम किया था उद्धव जी की सरकार ने। हमारे हाथ में मौतें होकर सड़कों पर और नदियों के किनारे या ऑक्सीजन के लिए तरसते हुए लोगों को तो हमने नहीं देखा। हमारे यहाँ तो सभी जाति सभी धर्मों को लोगों को संभाल कर हमने लिया। तो हम लोग सरकार कैसा चलाना जानते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उखाड़ दिया, आरोप लगाना उखाड़ दिया, आपकी सरकार उखाड़ दिया वाली सरकार थी। और आनंद दुबे जी, आज इतना तो मैं आपसे कहूंगी, बड़े बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। पिछले हफ्ते आपके सुर कुछ और थे, अब कहीं हाईकमान से फोन आया तो सुर कुछ और है। आनंद रंगनाथन जी, ये आनंद सारे ऐसे बदल जाते हैं क्या? नहीं प्लीज आनंदों को प्लीज आप दोष मत ठहराइए। लेकिन मैं एक बात थोड़ी है कि जो बदल जाएंगे। आनंद जी से तो मेरा लगाव है ही है, लेकिन सोमनाथ जी से भी बहुत ज्यादा लगाव है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि मेरा जब जन्मदिन हुआ था वो सोम था, मेरा नाम सोमनाथ रखने वाले थे, लेकिन वो ऐसा हुआ कि आनंद रख दिया गया। लेकिन सोमनाथ जी मैं ये कहूंगा, धन्य हूं कि आपका नाम लेने का मौका मिलता है। मंडे, आई वाज बोर्न ऑन मंडे। लेकिन आप झूठ ना फैलाएं। अब मैं आपको 2 फैक्ट चेक यहीं लाइव कर रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू है। अरे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द लोएस्ट एवर। आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे देखें और जॉब्स की बात कर रहे हैं। पिछले साल क्लेम्स रिपोर्ट जो कि यूपीए ने खुद इंस्टीट्यूट करी थी, 46 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड इन 1 ईयर। और अब महंगाई की बात कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि महंगाई 0.3% है। इन्फ्लेशन इज पॉइंट। लोग चिंता में आ गए हैं कि इतनी कम क्यों गिर रही है, थोड़ी बढ़ाओ, महंगाई को बढ़ाओ। तो प्लीज फेक न्यूज आप फैलाएं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मेरा नाम भी सोमनाथ होने वाला था। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।